पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये यहाँ पे देखिए, आपको बोला गया है केवल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाने के लिए। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वॉज 1,30,000। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका कुछ भी यहाँ पे आपको अलग से प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगर लिख के आता है तो मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन में एसेट्स का जो पार्ट है वो लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को पहले बढ़िया से समझ लीजिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग इस कंडीशन पे एसेट्स वाला पार्ट तुरंत हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये पूरा पूरा ऊपर का पार्ट गायब है। जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसके बाद जो हम लोग ऐड डेप्रिसिएशन का पूरा बताए थे कल आपको, लेस वाला बताए थे, वो पूरा हटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पहले लिखेंगे हम लोग, कितना दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल 1,30,000 रुपीज़। तो इसमें आप करेंगे क्या, दो कॉलम बनाएंगे, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अब यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया 1,30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो केवल एसेट्स और लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज आपको देखना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जो फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अगर फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, फिर और भी चीज़ें दी हुई हैं, तब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो आपको कल हम सिखाए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे ला के रख दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको केवल जो भी आपका नुकसान हुआ है वो आपको जोड़ना है, और जो फ़ायदा हुआ है उसको प्लस करना है, वो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, ऐसे लिखेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। अब देखिए डिक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या दिखा रहा है, जो हमारा डेटर्स है, डेटर्स में कुछ डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो डेटर्स में डिक्रीज़ जो हुआ है वो हमारा 10,000 रुपीज़ का डिक्रीज़ हुआ है। तो उसको उठा के हम यहाँ पे इस कॉलम में लिख देंगे 10,000 रुपीज़। उसके बाद है इंक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटीज़। तो इंक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटीज़ अब सर्च करेंगे, यहाँ पे डेप्टर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कि डेप्टर में हुआ है। उसके बाद आपका है लेस, सॉरी ऐड, ये ऐड में आपका क्या आ रहा है, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़, ये भी आपका नुकसान ही है। इंक्रीज इन सीएल, ये भी आपका नुकसान है। तो इसमें कहाँ नुकसान हो रहा है उसको देखते हैं। तो हमारा नुकसान जो हो रहा है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के मामले में हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारा पिछले साल से इस साल में बढ़ रहा है, टोटल 200 रुपीज़ बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे 200 रुपीज़ दिखा दिया। अब जो भी आपका इंक्रीज डिक्रीज हुआ, मतलब ये तो प्लस वाला आइटम हो गया कि ऐड हमने लिखा हुआ है, तो इसको ऐड करके आप इस कॉलम में लिख देंगे। डायरेक्टली इस कॉलम में मत लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10,200 रुपीज़ लिख देंगे, और उसके बाद इसको ऐड करके यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ तक का हिसाब क्लियर कर देंगे। यहाँ पे आपका 1,40,200 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब है लेस करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स को माइनस करना है, तो लेस सी ए लिख देंगे, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। अब जो करेंट एसेट्स जो है वो हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, हमारा फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदे को हम माइनस करते हैं, जो कि कल आपको मैंने बताया था उसमें जो फॉर्मेट बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल रिसेबल है वो हमारा बढ़ा है, तो यहाँ पे बी आर लिखेंगे, बिल रिसेबल।
और यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे 2,500 रुपये का बढ़ा है, ऊपर का कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो हमारा एक्रूड इनकम है वो भी हमारा बढ़ा है, तो एक्रूड इनकम को देखेंगे और उसको भी यहाँ पे 1,000 रुपीज़ लिख देंगे। उसके बाद अब आते हैं लेस में देखिए क्या है, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़, तो डिक्रीज इन CL, तो करेंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो अब इसको करेंगे तो उस कंडीशन पे करेंट लाइबिलिटी देखते हैं क्या क्या डिक्रीज हुआ है। तो पहला डिक्रीज हुआ है क्रेडिटर को डिक्रीज करें हैं, तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का क्रेडिटर कम हुआ है। और उसके बाद जो बिल्स पेबल है वो कम हुआ है, तो वो कितने का कम हुआ है, 15,000 रुपये का। तो अब यहाँ पे हमको जो भी इसका आउटपुट मिला वो सब हमारा माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 23,500 रुपीज़ आप माइनस में लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि ये सब डिक्रीज़ वाला है, लेकिन अगर आखिरी में ब्रैकेट लगा देते हैं तो आपका डिक्रीज़ मान लिया जाएगा। अब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,16,700। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। 1,16,700 आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। 6B को, अब 6B में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंज, आप देखिए अब यहाँ पे चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज़ का। उसके बाद ट्रेड रिसेबल दिया है, इन्वेंट्री दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्रूड इनकम दिया है, ट्रेड पेबल दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, इनकम रिसीव इन एडवांस दिया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कैश फ्लो में, आपको ये पता होना चाहिए एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, तभी आप आगे के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब एक्रूड इनकम है, अब अगर आपको पता ही नहीं कि एक्रूड इनकम होता क्या है तो आप करेंगे क्या। तो एक्रूड इनकम आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये करंट एसेट्स का पार्ट होता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारा है वो भी करंट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इनकम रिसीव इन एडवांस ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो जब तक आपका अकाउंटिंग का पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। या फिर इसको लर्न कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसका पार्ट होता है, तो आपका हो सकता है पुराना कॉन्सेप्ट ना भी क्लियर हो तब भी आप कर ले जाएं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो टोटल 2 कॉलम बनेगा, जैसा कि हमको बताया कि 2 कॉलम बनाएंगे, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, ठीक है। तो इनर कॉलम में पहले आप लिखेंगे 1,50,000 रुपीज़, ये आपका इनर कॉलम में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग डिक्रीज, मतलब यहाँ पे जो ऐड होता है, ऐड क्या होता है, जो हमारा लॉस हुआ होता है उसको हम ऐड करते हैं। तो ऐड में सबसे पहला जो हम लोग लिखते हैं वो होता है डिक्रीज इन CA, मतलब करंट एसेट्स। डिक्रीज इन CA हमने लिख दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहला जो डिक्रीज हो रहा है वो इन्वेंट्री में हो रहा है। तो इन्वेंट्री देख लीजिए पहले, इन्वेंट्री में जो डिक्रीज़ हो रहा है वो 20,000 रुपये का एसेट्स हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमने इन्वेंट्री यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है वो हो रहा है एक्रूड इनकम, हमारा एक्रूड इनकम भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो एक्रूड इनकम को भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये सब हमारा नुकसान है, तो नुकसान को हम प्लस करते हैं इसमें, ठीक है। तो एक्रूड इनकम जो है उसको हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये जान लीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश करेंगे पूरा आपको जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन है पूरा यहाँ लाइव लगवा दें, ताकि ऑपरेटिंग जिसको आ गया उसके आगे का आपको दिक्कत होगा ही नहीं। ये हो गया ऑपरेटिंग का। उसके बाद आते हैं हम लोग इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ में, और कुछ ऐसा इसमें है नहीं, तो ऐड में ही जाएगा इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। अब इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी में देख लीजिए यहाँ पे ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल हमारा जो है वो बढ़ गया इस बार,
तो ट्रेड पेबल कितने से बढ़ गया उसको देखेंगे तो 40,000 रुपीज़ से ट्रेड पेबल हमारा बढ़ा है। तो ये सब हमारा जो है एक तरीके से लॉस है, तो लॉस को हमें प्लस करना सिखाया गया है, तो हम लोग लॉस को यहाँ पे कुल मिला के प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसको इससे प्लस कर देंगे ताकि हमारा यहाँ तक का हिसाब क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक का हिसाब हमारा 2,12,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक का हिसाब हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आएंगे लेस वाले में। तो लेस वाले में देखिए कैसे होगा। लेस इंक्रीज इन सीए। अब इंक्रीज इन सीए में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है देखिए वो बढ़ा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो बढ़ा हुआ है, कितने से बढ़ा है 36,000 रुपीज़ से। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखेंगे, वो भी हमारा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 5,000 से। ये सब हमारा माइनस वाला है ना। उसके बाद देखिए लेस डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़, तो लेस डिक्रीज इन सीएल, कितना डिक्रीज हो रहा है, पहले हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जा रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा जा रहा है टोटल यहाँ पे 6,000 रुपये। ठीक है, ये भी माइनस में है। उसके बाद जो हमारा जा रहा है इनकम रिसीव इन एडवांस है। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, जगह की कमी से हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखना, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा। तो 1,000 रुपये हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये पूरा आप जोड़ के देखिए, टोटल आ रहा है आपका 48,000 रुपीज़। तो 48,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 48,000 रुपीज़ इसमें से आप माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 164। तो देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। अगर आपको एसेट लायबिलिटीज़ पहचानने आता है, अगर एसेट लायबिलिटीज़ आप पहचान सकते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज तो समझ ही सकते हैं। पिछले साल आपका 2016 है, फिर 17 है। ठीक है, अब 16 से 17 में कंपेयर करना है आपको, तो आप ये तो देख ही सकते हैं कि इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इतना तो आपको जनरल लगाना ही पड़ेगा कि आपको ऐसे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका दिया हुआ है, एक मिनट, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और इसके बाद सॉरी ये तो इलस्ट्रेशन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2,50,000 रुपीज़ का यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, आफ्टर कंसिडरेटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, क्या क्या कंसिडर किया है, तो आफ्टर फॉलोइंग मतलब ये सब चीज़ें इसमें हमने माइनस इसको कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स है, एमोनेटाइजेशन ऑफ गुडविल है, फिर उसके बाद लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी है, फिर उसके बाद प्लांट ऑन द सेल ऑफ लैंड है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपको करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर इतना है, और आगे के जो आइटम्स है उसको कंसिडर कर लिया गया, आफ्टर कंसिडरिंग बोल रहा है। तो आफ्टर कंसिडरिंग का क्या मतलब है, इन सब चीज़ों को हमने अपने अकाउंटिंग में ले लिया है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जो जो चीज़ें अकाउंटिंग में ले ली गई हैं उसको आप माइनस करेंगे, मतलब जो भी आपका लॉस हुआ है उसको आप प्लस कर देंगे जो भी लॉस हुआ है, क्योंकि हमको ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए ना। तो लॉस घटा घटा के हम प्रॉफिट कम कर चुके होते हैं, तो ओरिजिनल प्रॉफिट लाने के लिए जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको हम प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन है, इसको हमने माइनस कर दिया होगा शुरू में, तो उसको सही करने के लिए डेप्रिसिएशन हम प्लस करेंगे। गुडविल जो हमारा वो कम हो गया है उसको भी हमने क्या बोलते हैं पिछली बार माइनस किया होगा, इसीलिए अब सही करने के लिए उसको प्लस करेंगे। ठीक है, और इस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है तो ये भी हमने माइनस किया होगा, इसीलिए अब हम उसको प्लस करेंगे। ठीक है, और जो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ लैंड हुआ है ये हमारा नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, तो इसको हमने प्लस किया था इसलिए इसको माइनस करेंगे। ठीक है, जब इतना चीज़ आप करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
जो आप अभी तक क्वेश्चन लगा रहे थे वहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दे रहा था प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसीलिए क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अभी भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये समझना है यहाँ पे आफ्टर वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब ये सब चीज़ों को कंसिडर कर लिया गया है। तो कंसिडर कर लिया गया है तो हम उसको सही करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लगेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 2 कॉलम बना लेंगे। 2 कॉलम भूल मत जाइएगा, बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई, एक ही कॉलम में लिख देंगे तो मजबूरन नंबर काटना पड़ेगा। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद अब आपको एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट में पहले ऐड वाली चीज़ें लिखेंगे। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना लगा है, 10,000 लगा हुआ है, तो इसको 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन के सामने लिख देंगे। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे जो गुडविल की हमारी वैल्यू कम हो गई है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, तो कितना हुआ है, 5,000 रुपये कम कर दिया गया है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अब मशीनरी को बेचने पे जो हमारा लॉस हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इन सारे आइटम को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा टोटल आ जाएगा 22,000 रुपीज़। अब 22,000 को इससे हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,72,000 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा लेस हुआ है, लेस करेंगे किसको, जो हमारा एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इंटर कॉलम में लिखा है कि केवल एक खो है ना, डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,69,000 रुपीज़। तो 2,69,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब हमारा जो ये आंसर आया है 2,69,000 रुपीज़, ये आपका आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे हम लोग को डायरेक्टली यही आंसर दे रहा था। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, तो ये हमें मिल गया। अब हमको पता है कि जब ये हमको मिल जाता है तो फिर हम अपना एसेट लायबिलिटी पे ध्यान देते हैं। तो अब एसेट लायबिलिटीज़ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट। तो देखिए कैश फ्लो में फॉर्मेलिटी बहुत करनी पड़ती है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायरेक्टली प्रीपेड एक्सपेंसेस आप नहीं दिखा सकते, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स लिखेंगे। उसके बाद आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये अकेले यहाँ पे ऐड में है और कोई हमारा चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, तो इसको डायरेक्टली आप 2,000 रुपये यहाँ पे लिख सकते हैं। 2,000 लिख के और यहाँ पे इसका समअप कर देंगे, आखिरी में समअप मत करिएगा, जब एक पूरा हो जाता है तो उसको समअप कर देते हैं। तो यहाँ पे सम करेंगे तो 2,71,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमारा है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो अब वो चीज़ लेस होंगी जैसे हम लोग पहले कर रहे थे ना, कुछ नया नहीं है इसमें। लेस में क्या है, इंक्रीज इन CA, क्या है, ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल हमारा इंक्रीज हुआ है कितने से, केवल 1,000 रुपये से, तो हमने 1,000 से इंक्रीज इन TR कर दिया। उसके बाद लेस है डिक्रीज इन CL, कितना है इसमें, ट्रेड पेबल हुआ है 5,000 रुपये से, तो इसको आप 5,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, अब टोटल मिला के यहाँ पे हमारा 6,000 हो गया। अब 6,000 रुपये माइनस में लिख देंगे। माइनस में यहाँ माइनस का साइन नहीं लगता है, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2,65,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो एकदम जागरूक रहना है क्वेश्चन को लेके कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है कि उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया हुआ है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ें
आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जहाँ पे आपने हल्का सा भी डायरेक्शन गलत किया, क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए हम लोग कैश फ्लो में क्या कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को बार बार लगाइए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या चीज़ आएगी तो हमें किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, ताकि आप गलतियाँ ना करें। में हम लोग देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो कंटेंट्स है हमारा, वो है प्रॉफिट दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, रमेश एंड कंपनी इंसिडेंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,25,000 आफ्टर कंसिडरिंग। देखिए यहाँ पे आफ्टर वर्ड यूज़ कर दिया है, कितना अलार्मिंग वर्ड है, आफ्टर बोल दिया है। तो मतलब क्या करना है, अब नीचे के जितने भी एडजस्टमेंट दिए उसको हमको कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद दुनिया भर के आपके एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, वही पुराना फॉर्मूला ऐड करना है और माइनस करना है, और उसके बाद जो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके संग हम लोग एसेट लाइबिलिटीज़ खेलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए 2 कॉलम बना देते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी कैश फ्लो क्या हम तो करें पूरे अकाउंटिंग के पेपर में शॉर्ट फॉर्म से बचिएगा, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कभी कभी एग्जामिनर साहब हमारे गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में आपको 90 से पहले ही रख देते हैं। तो 90-95 वाले बच्चे ध्यान देंगे कि वो शॉर्ट फॉर्म से बचेंगे, शॉर्ट फॉर्म ना लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी हम लोग इसमें यूज़ कर लेते, तो आप लोग मत यूज़ करिएगा, ठीक है। तो 1,25,000 रुपीज़ हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वही पुराना एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे पहले ऐड करेंगे हम लोग, क्या क्या ऐड करना है पहले उसको देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग साफ साफ लिखा हुआ है, वो ऐड करना है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी ऐड करना है, और एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे लॉस हैं, और जितने लॉस होते हैं उसको हमको ऐड करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ये ऐड होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, इसको भी ऐड करेंगे। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि ये सब हमारा नुकसान है। तो नुकसान को ऐड करने की प्रथा है हमारे कैश बुक में। तो 25,000 रुपये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसका 45,000 रुपये ऐड कर दिया, और इसका 20,000 रुपये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये टोटल ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 90,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे 90,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऐड वाला पूरा सिचुएशन कंप्लीट होता है, पूरा एक बार में हिसाब लिख के ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिसाब लिख के क्लियर करिए। ये वाला लाइन नहीं बनेगा, सॉरी, ये लाइन मत बनाइएगा, ठीक है, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे 2,15,000 रुपीज़ आपने ये लिख दिया, इस तरीके से लिखेंगे। नीचे वाली लाइन नहीं रहेगी ना, ये बॉक्स बंद मत करिएगा, क्योंकि भी हिसाब बहुत करना है। उसके बाद है गेन ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, तो उसको लेस करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। 10,000 रुपये का गेन हुआ है, तो एक ही तो है, तो यहाँ पे ना लिख के डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। ढेर सारा होता तो यहाँ लिखते हैं ना, एक था इसलिए हम लोग ने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल हमारा यहाँ पे अब गेन है, तो गेन हमारा लेस होता है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2,05,000 रुपीज़। अब इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा पुराना वही जो हम लोग करते थे, डिक्रीज इंक्रीज करेंगे बस।
तो पहले ऐड करते हैं। ऐड में क्या होगा, डिक्रीज इन CA करंट एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री आ रहा है, तो इन्वेंट्री जो हमारा डिक्रीज़ हुआ है वो कितने का हुआ है, 6,000 रुपये का डिक्रीज़ हुआ है। तो डिक्रीज इन CA दिखा देंगे आप 6,000 रुपये का। उसके बाद जो आपका हुआ है इंक्रीज इन CL हुआ है, तो ऐड ही होगा, ऐड इंक्रीज इन CL कितने का हुआ है वो देख लेते हैं। ट्रेड पेबल में हुआ है, TP लिख दे रहे हैं हम, ट्रेड पेबल 2,000 रुपये का। यहाँ पे हमें ये लिखना है, 2,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। टोटल मिला के हमारा हिसाब किताब जो यहाँ बन गया वो हो गया 8,000 रुपये का, ठीक है। अब इसमें 8,000 रुपये हमको बताए थे कि यहीं पे प्लस करके हिसाब ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे 2,13,000 रुपये आपका हिसाब आ जाएगा। तो ऐड वाला काम हमने कर लिया। अब क्या करना बाकी है, अब करना है माइनस वाला काम। तो माइनस वाले काम में देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। लेस, पहला है इंक्रीज इन CL, तो इंक्रीज इन CA, तो करंट एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ है तो ये हमारा लेस होगा। तो ट्रेड रिसेबल है TR, तो ट्रेड रिसेबल हमारा कितने का आ रहा है, 10,000 रुपये का, तो ये माइनस 10,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है, लेस डिक्रीज इन CL, लेस डिक्रीज इन CL, ये क्या है, यहाँ पे हमारा एक्सपेंस पेबल है, कुछ पैसा है उसको पेबल है, तो एक्सपेंस पेबल जो है उसको यहाँ दिखा देंगे। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा 5,000 रुपये से, तो 5,000 रुपये यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो टोटल माइनस का अमाउंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 15,000 रुपीज़ माइनस में। तो इसको हमने माइनस, एक मिनट रुक जाओ, इसको हमने 15,000 माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,98,000, ठीक है। कैश फ्लो में कैश इन हैंड नहीं लेते भाई, ठीक है। तो ये हमारा